हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। अभिजीत दीपके बोले, वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल। अभिजीत दीपके ने कहा, सुबह हो गई मामू, जनता जाग गई, सरकार के साथ बैठक शुरू। कॉकरोच जनता पार्टी बोली, आंदोलन अब से खत्म, हमारी तीनों मांगे पूरी हुई। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी मांग प्रदर्शनकारियों से केस वापस लेंगे, तीसरी मांग मरने वाले छात्राओं को मुआवजा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब के छात्र बोले, देर आए दुरुस्त आए, जो 12 साल में नहीं हुआ वो स्टूडेंट ने करवाया, अब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती। राहुल गांधी बोले, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाना ही होगा, सरकार सोच रही है उनका मंत्रालय बदल दिया जाए, लेकिन यह मंजूर नहीं। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत बोले, नई पीढ़ी को आदेश न दे, बातचीत करें, हम मनमानी करेंगे, सख्ती से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यूपी और बिहार में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, फायरिंग और पथराव में 15 लोग घायल, 2 एसपी भी चोटिल हुए। प्रयागराज में 10,000 छात्रों सड़कों पर उतरे। इंदौर में धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। चलिए बात करते हैं मॉनसून अपडेट। पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर भारत में आज तेज बारिश। ओडिशा, गुजरात में अति भारी वर्षा का अलर्ट। जाने देश के अन्य शहरों में कैसा रहेगा मौसम। गुजरात में भारी बारिश से कहर, 5 लोगों की हुई मौत। असम में बाढ़ से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। एमपी, यूपी, राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी। अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश में मंडी धर्मपुर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, 2 दिन बाद भारी बारिश होगी। आज 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मानसून सीजन में नॉर्मल से 8% कम बरसात हुई। गुजरात में भारी बारिश का कहर, बाढ़ से 2 दिनों में 30 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में 20 सालों में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। सरकारी योजना का कमाल, 10 लाख के लोन से शुरू की डेयरी फार्म, अब 1 महीने में 75,000 रुपये कमाई हो रही है। अल नीनो के प्रभाव के कारण एशिया के चावल उत्पादक क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ाई। युद्ध के बाद महंगे ईंधन और उर्वरक से किसानों पर दोहरी मार। सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का मामला, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आरोप है कि नागरिकता से पहले ही वोटर लिस्ट में जुड़ गया था नाम। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत ने स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का ट्रायल किया। सेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ सकता है। ड्रोन के झुंड को एक साथ रोक सकते में कामयाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, सिर्फ पुरुष और महिला श्रेणी में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी। भर्ती में तीसरे लिंग की जगह कहाँ है। पंजाब के एकलौते मंत्री की मोदी कैबिनेट से हुई छुट्टी। पीएम की जालंधर रैली में मिले थे संकेत। अब राघव चड्ढा समेत 3 नामों चर्चा में है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं में आईएएस में दिल्ली जाने की होड़ मची। ब्यूरोक्रेट ने गिनाई वजह है। चौहान बोले, पर्सनल डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट पॉलिसी पक्षपातपूर्ण, एक्सपोजर भी जरूरी बताया। होटल की खिड़की से झील में गिरी बच्ची, गिरने की वजह से मौत। दिल्ली से उदयपुर घूमने आया था परिवार, पिता गोद में शव लेकर घर चले। दिल्ली पुलिस बोली, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में 2500 से अधिक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सोशल मीडिया और सीसीटीवी में दिखे। जांच का मकसद कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वालों की पहचान करना है। एमपी में 90,000 अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला।
अब 1 साल में 10 CL पाएंगे अतिथि शिक्षक, जल्द ही जारी होंगे आदेश। भोपाल और इंदौर समेत 35 जिलों में बारिश का अलर्ट, 4 दिन ऐसा ही रहेगा सिस्टम। MP में अब तक 13 इंच बरसात हुई, कोटे की 35% पूरी बारिश। महाकाल दर्शन के लिए उमड़ेगा रिकॉर्ड जन सैलाब, सावन और भादो में रोज 95,000 यात्रियों की एडवांस बुकिंग। उज्जैन स्टेशन पर पहली बार लागू होगा वन वे ट्रैफिक। यूपी में एक युवक ने रीलबाज 3 दुल्हनों में से एक नाबालिग निकली, कोर्ट ने नोटिस पर बोली हम 4 जान दे देंगे। अनोखी शादी का वीडियो हो रहा है वायरल। अखिलेश यादव बोले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की जीत। नई पीढ़ी रात में जागती है, तभी तो PM को रात में भाषण देना पड़ा। यूपी CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, आगरा में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहन बेटियों पर नजर रखने वाले जहन्नुम में पहुंचेंगे। सैफई सिंडिकेट करता था लूट खसोट। राजस्थान के कोटा शहर में जूते के शोरूम में लगी भीषण आग, ऊपरी इमारत पर फंसे थे लोग। बिल्डिंग की 3 मंजिला तक फैली लपटें, दुकानदारों ने सामान को किया शिफ्ट। धर्म परिवर्तन कराने के केस के 14 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई, 4 साल में 200 लोगों का धर्म बदलवाया। हाईकोर्ट ने कहा यह एक संगठित सिंडिकेट। खेत में काम कर रहे किसानों पर भेड़ियों का हमला, जमुई में 12 घायल लोगों में से बच्चे भी शामिल। ग्रामीणों ने लाठी और डंडों से खदेड़ा, DFO बोले टीम मौके पर मौजूद। चलिए आगे बात करें तो बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार के 100 दिन पूरे, रिपोर्ट कार्ड जारी किया। LNJP में 400 बेड अस्पताल का शुभारंभ किया, 400 PME बस डिलक्स बसों को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र से टेट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार, आगरा प्रिंटिंग प्रेस से उड़ाया था प्रश्न पत्र, पटना के फ्लैट में की थी प्लानिंग। चलिए आगे बात करें तो इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में बढ़त रही। सोने की कीमत 2,622 से बढ़कर 1.44 लाख पर पहुंची। चांदी की कीमत में 7,247 रुपया महंगी होकर 2.23 लाख किलो के पार हुई। क्रिकेटर आकाशदीप मुकेश कुमार बने DSP, CM के पैर छुए। सम्राट चौधरी बोले अगले IPL ऑक्शन में बिहार की टीम भी रहेगी। 19 खिलाड़ियों को दिया ज्वाइनिंग का लेटर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वर्ल्ड मीडिया बोला, BBC बोला छात्रों के आगे झुकी मोदी सरकार। तो गार्डियन ने लिखा जनता के दबाव में 12 साल बाद पहला इस्तीफा। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार सीरीज जीती, जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। ईशान किशन और तिलक वर्मा की 50, अभिषेक को मिले 3 विकेट। दावा किया गया हुती विद्रोहियों का सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला, 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका को निशाना बनाया। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए NB न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।